जब आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आप सारे क्वेश्चन एक बार में देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कौन सा करूं कौन सा ना करूं। सीबीटी फॉर्मेट में एक एक क्वेश्चन एक बार में दिखाई देगा। कुछ लोगों को आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, दे माइट नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द स्क्रीन, और आप स्क्रीन पे देखते हैं और फिर रफ वर्क करते हैं। इस चीज की भी आदत डालनी पड़ेगी। देयर इज नो ओएमआर, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिल रहा है। ये सारी चीजों की रेगुलर आदत पड़ना इसलिए जरूरी है कि हाई स्टेक एग्जाम है। उस एग्जाम में गड़बड़ होने की कीमत या तो 1 साल है या फिर प्राइवेट कॉलेज का 1 करोड़। Understand this. This is why you should be practicing all tests in NTA CBT format. I'm very clear. घर पे बैठ के टेस्ट लिखना एक जगह पे बिना हिले टाइम फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम डिसिप्लिन, और यदि आप में वो डिसिप्लिन नहीं है तो आपको बुरा मानने की बात नहीं है, आपको वो रियलिटी एक्नॉलेज करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 99% स्टूडेंट्स में वो डिसिप्लिन नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो क्लासरूम टेस्टिंग जरूर से जाके करते हैं। इस समय पे हमारे पास 339 सेंटर्स हैं जहां पे आप खुद का डिवाइस लेके जा सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है या पैड है, आप लेके जा सकते हैं और आप टेस्ट लिख सकते हैं। और हमारे पास 207 सेंटर्स हैं जहां पे आपको डिवाइस मिल जाएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वीडियो का टाइटल है आपको अब से क्यों क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन नहीं होता, आपको करेक्ट परसेंटेज पे भी ध्यान देना होता है। उस वीडियो की समरी में मैंने जो तीसरी चीज बताई थी वो ये थी कि आपको टेस्टिंग रेगुलरली करनी है। आपको टेस्टिंग इस तरह से नहीं करनी कि पहले सिलेबस खत्म कर लूंगा उसके बाद टेस्टिंग कर लूंगा, अभी टाइम नहीं है। इट डजंट वर्क दैट वे। रीजन क्या है, आपसे लेकर नीट एग्जाम तक 42 वीक्स बचे हैं और आपको कम से कम 25 टेस्ट लिखने चाहिए 180 क्वेश्चन के। तो पहली चीज, टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों अभी से करनी चाहिए। पहला रीजन तो यह है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्रैक करते हैं, वो टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करते हैं और वो टेस्टिंग रेगुलरली करते हैं, वो टेस्ट मिस नहीं करते। आपको ये वाली पिक्चर इस वाले चैनल पे रेगुलरली दिखाई देगी। प्रिपरेशन के 4 पार्ट्स हैं, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से जो वीक एरिया पता चले और टेस्टिंग से जो वीक एरिया पता चले उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट, ये अल्टीमेटली आपका स्कोर बढ़ाता है। यदि आप टेस्टिंग नहीं करेंगे अभी से, होगा क्या समझिए। पहली चीज, आपको लगेगा मैं पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को ऐसा लगता है। जब भी स्टूडेंट्स मुझे फोन करके मुझे ये कहते हैं, मैं उनसे पहली चीज ये पूछता हूं, क्या आप टेस्ट लिख रहे हो। जवाब होता है नहीं सर। आप जब तक टेस्ट नहीं लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीजें आती है कौन सी नहीं आती। सिलेबस बहुत वास्ट है, 82 चैप्टर्स का। आपका रोज मन करेगा हर रोज सारी चीज को रिवाइज कर लूं, जो पॉसिबल नहीं है, और फिर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। आप टेस्ट लिख देंगे, आपको पता चल जाएगा इतना सारा आता है और इतना नहीं आता, इसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, वीक एरिया फिक्सिंग, उसको वापस थोड़ा रिवाइज कर लो, उससे रिलेटेड थोड़े ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो। उपलक्ष गोयल ने 180 क्वेश्चन वाले 53 टेस्ट लिखे थे हमारे प्लेटफॉर्म से। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के करीब 25 टेस्ट और उसके अलावा कस्टम टेस्ट जनरेटर से टेस्ट जनरेट करके दे दिए। यू हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। हमारा अगला टेस्ट 12 जुलाई को है। ये लास्ट टेस्ट है पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में। इसके बाद सारे टेस्ट एनटीए सीबीटी मोड में होंगे। तो मैंने किस सवाल का जवाब दिया, वाई टेस्टिंग एंड वाई नाउ। यदि आप अभी से चालू नहीं करेंगे टेस्टिंग, आप पोस्टपोन कर देंगे, आपको बाद में जाके पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है, पर रिस्पॉन्स करने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 2 ढाई 3 महीने बचते हैं। दिस इज वन बिग मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स कमिट। आपको ये मिस्टेक कमिट नहीं करनी है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमिटमेंट चाहिए, हाँ सर अभी से टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज, वाई एनटीए सीबीटी मोड, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने 2 बार बोल दिया। रीनीट जब उन्होंने अनाउंस किया था उन्होंने कहा था इस बार तो करा रहे हैं पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में। फिर रीनीट के बाद उन्होंने बोला कि नीट 2027 ऑनवर्ड्स एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। हमने अपने प्लेटफॉर्म पे पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट का ऑप्शन ही हटा दिया। आपको एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इस चीज को जरा समझ लीजिए, क्या क्या फर्क पड़ता है। जब आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आप सारे क्वेश्चन एक बार में देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कौन सा करूं कौन सा ना करूं। सीबीटी फॉर्मेट में एक एक क्वेश्चन एक बार में दिखाई देगा। कुछ लोगों को आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, दे माइट नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द स्क्रीन, और आप स्क्रीन पे देखते हैं और फिर रफ वर्क करते हैं। इस चीज की भी आदत डालनी पड़ेगी। देयर इज नो ओएमआर, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिल रहा है। ये सारी चीजों की रेगुलर आदत पड़ना इसलिए जरूरी है कि हाई स्टेक एग्जाम है। उस एग्जाम में गड़बड़ होने की कीमत या तो 1 साल है या फिर प्राइवेट कॉलेज का 1 करोड़। Understand this. This is why you should be practicing all tests in NTA CBT format. अब सवाल ये होता है कि सर ये दोनों चीजें तो टारगेट बैच में मिल जाती हैं, तो क्लासरूम टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें, क्यों एक्स्ट्रा पैसे दें। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं। हम लोगों ने क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट की 2024 नीट एग्जाम से पहले। हमारे पहले सेंटर्स चार्टर क्लासेस में थे महाराष्ट्र के अंदर। अक्टूबर 2023 में हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस समय तक होता क्या था, हर साल वी हैव बीन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 10 years नाउ। हमारा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे रहा है। मेरे पास एग्जाम के बाद इनवेरिएबली किसी ना किसी पेरेंट का जरूर फोन आता था, कहते थे सर आपके टेस्ट के अंदर बच्चे के आ रहे थे 650, नीट एग्जाम में आ रहे 250। मैं कहता था कि क्या आप बच्चे के सामने बैठे होते थे जब वो पेपर लिखता था। नहीं सर, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बच्चा अपने आप ही लिखता था। अब होता क्या था, घर पे बैठ के डिसिप्लिन के साथ पेपर लिखना आसान काम नहीं है। चाहे कितनी भी अच्छी मंशा हो फिर भी वो एक जगह पे बैठ के लिख नहीं पाएगा।
टेम्पटेशन होगी, उठ लेता हूं, खा लेता हूं, बुक खोल लेता हूं, सत्यानाश हो गया एकदम टेस्टिंग का। ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ना, कोई वीक एरिया पता ना चले, वही गंदी नींद रात की, क्योंकि टेस्टिंग हुई नहीं, आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चला आपकी वीक एरिया क्या है ना। बच्चा ये सोचता था कि कौन पेरेंट से बार बार लड़ाई करेगा कि तेरे 250 नंबर क्यों आ गए, तेरे 300 नंबर क्यों आ गए, तेरे 350 क्यों है। अभी तो कुछ कुछ करके बोल देता हूँ 650 आ रहा है और एग्जाम के दिन झेल लूंगा, रादर देन गोइंग थ्रू इट फॉर 25 टाइम्स। हम लोगों ने इस वजह से क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट की। आई एम वेरी वेरी क्लियर, घर पे बैठ के टेस्ट लिखना एक जगह पे बिना हिले टाइम फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम डिसिप्लिन, और यदि आप में वो डिसिप्लिन नहीं है तो आपको बुरा मानने की बात नहीं है, आपको वो रियलिटी एक्नॉलेज करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 99% स्टूडेंट्स में वो डिसिप्लिन नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो क्लासरूम टेस्टिंग जरूर से जाके करते हैं। इस समय पे हमारे पास 339 सेंटर्स हैं जहां पे आप खुद का डिवाइस लेके जा सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है या पैड है, आप लेके जा सकते हैं और आप टेस्ट लिख सकते हैं। और हमारे पास 207 सेंटर्स हैं जहां पे आपको डिवाइस मिल जाएगा। इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि वो सेंटर्स जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं जहां पे सेंटर वाला डिवाइस होता है उसकी फीस ज्यादा है। इसकी फीस उतनी है जितनी पेन पेपर OMR फॉर्मेट वाले टेस्ट की पिछले सालों में होती थी। और हम लोग आपको यह भी बोल रहे हैं कि यदि गवर्नमेंट बाद में कहती है, गवर्नमेंट नवाब है, बच्चे की हालत खराब है, तो आराम से बताएंगे। हम लोगों ने यह अज्यूम किया कि एजुकेशन मिनिस्टर तो गलत नहीं बोल रहे होंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पर्सन सिटिंग देयर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस इन बीजेपी। यदि आप थोड़ी हिस्ट्री जाके देखेंगे, ही वाज मिनिस्टर ऑफ ऑयल एंड गैस टू बिगिन विद, और उसके बाद ही हैज बीन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ही इज अ प्रिटी पावरफुल पर्सन इन बीजेपी सिस्टम। तो वो बोल रहे हैं तो हमने अज्यूम किया कि वो ही होगा। पर ऐसा हो सकता है फॉर वॉट एवर रीजन, यदि गवर्नमेंट बाद में आके कहती है नहीं भाई पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होगा, हम इमीडिएटली वी विल गो बैक टू पेन पेपर OMR फॉर्मेट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। पर इस समय पे हमें ये डिसाइड करना था कि बच्चों को किस फॉर्मेट में कराएं। हमने डिसाइड किया NTA CBT फॉर्मेट में कराएंगे, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने 2 बार बोला है, क्योंकि सारी चीजें जो गवर्नमेंट से सुनाई दे रही हैं वो NTA CBT फॉर्मेट की हैं। क्योंकि मैं जिन भी टेलीविजन चैनल्स पे जाता था रीनीट से पहले, काफी सारे टेलीविजन चैनल्स पे मेरे इंटरव्यू हुए, सब में सारे पैनलिस्ट हंसते थे कि क्या मजाक है, ये कौन सा जमाना है कि अभी भी पेन पेपर OMR फॉर्मेट में कराते हो, ट्रांसपोर्ट में लीक हो जाता है, किसी को भेजते हो उसमें लीक हो जाता है, इस तमाशे को ही बंद कर दो ना। जब JEE मेंस करा सकते हो NTA CBT फॉर्मेट में, तो नीट एग्जाम क्यों नहीं करा सकते। तो ये सेंटर्स हैं, ये वाली लिस्ट हम आपको नीट वेब के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वाले ब्रिंग योर ओन डिवाइस के हैं, ऐसे 339 लोकेशंस हैं। वी हैव डन एक्सटेंसिव वर्क ऑन दिस। मुर्शिदाबाद, कल्याणी, हावड़ा, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश से नीचे की तरफ है, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वैसे, और एंड में आपको वेस्ट बंगाल के दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो लोकेशंस हो गए जहां पे आप खुद का डिवाइस लेके जा सकते हैं, 339। और इसके अलावा 207 लोकेशंस हैं जहां पे आपको सेंटर से डिवाइस मिल जाएगा फॉर वॉट एवर रीजन, यदि आप खुद का डिवाइस नहीं ले जाना चाहते या फिर आपके पास खुद का डिवाइस है नहीं। सो दिस इज इट गाइस, मेरा आप लोग को स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है, फैंटम ना बने। यदि आपको यह बात समझ में आती है कि हां मेरे से टेस्ट घर पे बैठ के नहीं होता, यह मत सोचिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्या फर्क पड़ता है घर पे लिखूं या सेंटर पे जाके लिखूं। जब पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होता था तब भी neetpad.com पे हमेशा से ये ऑप्शन था कि आप प्रिंट आउट निकाल के घर पे दे लें, फिर भी स्टूडेंट्स सेंटर पे जाके लिखते थे। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कोई ऐसा टॉपर नहीं होता, कोई ऐसा स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाला नहीं होता जो सेंटर पे बिना टेस्ट लिखे फाइनल नीट एग्जाम लिखने चला गया, प्रेशर ऐसी तैसी कर देगा। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आपको यदि लगता है कि मैं क्रेडिबल एडवाइस देता हूं, मेरी रिकमेंडेशंस क्रेडिबल होती हैं, आई एम ट्रस्टवर्दी, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, जॉइन क्लासरूम टेस्ट सीरीज, जिससे टेस्टिंग की सैंक्टिटी मेंटेन रहे, जिससे आपको पता चले आपके वीक एरियाज क्या हैं। ये चीज रेगुलरली अभी से पता चलना जरूरी है। हमारा टेस्ट 12 जुलाई को है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। 12 जुलाई वाला टेस्ट पेन पेपर OMR फॉर्मेट में, और उसके बाद सारे टेस्ट NTA CBT मोड में होंगे। आप यदि जानना चाहते हैं कि घर पे बैठ के टेस्ट आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, हमने टेस्ट जनरेट कर दिया सबके लिए फ्री, उसी सिलेबस का जो 12 जुलाई को आएगा। एक बार घर पे बैठ के देख लीजिए, 3 घंटे, आपको आइडिया लग जाएगा बिल्कुल NTA CBT मोड में। यदि आप परफेक्टली कर पाते हैं, इट इज परफेक्टली ओके। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक पोल किया था नीट वेब के टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल 50-50 था। 50% को लगता था वो नहीं दे सकते घर पे, और 50% को लगता था वो दे सकते हैं घर पे। जो दे सकते हैं घर पे, डेफिनेटली जो लिंक है उस पर जाके चेक कर लीजिए कि क्या आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, कैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे घर पे बैठ के, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे neetpad.com पे है, यहां पे क्लिक किया, टेस्ट पे है, आपको दिखा रहा हूं। आप यहां से नहीं आएंगे, बट फॉर एग्जांपल नीट 2026 का पेपर है, यहां पे अटेंड नाउ किया। तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखने के लिए कि आप घर पे टेस्ट दे सकते हैं नहीं दे सकते NTA CBT फॉर्मेट में, तो वो लिंक आपको
इस वाली जगह पे लेके आएगा जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट एनटीए सीबीटी मोड में करना है। एक जगह पे बैठ के 3 घंटे पेपर लिखने की कोशिश कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। स्पीड बिल्डअप हो पा रही है, स्टैमिना है 3 घंटे के लिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहे, उठने का मन नहीं कर रहा, किताब उठाने का मन नहीं कर रहा, देन यू आर परफेक्टली ओके। यदि कर रहा है जरा सा भी, यू शुड बी राइटिंग इन क्लासरूम फॉर्मेट। तो यहाँ पे उसके बाद आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे होता है एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। होपफुली गाइस यू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, 12 जुलाई का जो टेस्ट है वही सिलेबस करीब करीब 9 अगस्त को होगा। इट इज लार्जली अलाइन टू योर सिलेबस कंप्लीशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने फीडबैक लिया था और उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज का सिलेबस डिजाइन किया, और हम मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन कराएंगे। अभी हम 3-3 हफ्ते में टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद 2-2 हफ्ते में आ जाएंगे, उसके बाद वीकली आ जाएंगे। हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको हाइपर ना बनाया जाए। मैंने आपसे कहा 25 टेस्ट बचे हैं अभी 42 वीक्स में, और जनवरी में हर हफ्ते टेस्ट होना चालू हो जाएंगे। यू विल रियली एंजॉय दिस प्रोसेस। और टेस्ट से पहले रिवाइज किया, रिकॉल हो गया, हबड़ दबड़ रैंडम रिवीजन नहीं करे, अगले टेस्ट में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं। टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, टेस्ट के बाद जो वीक एरिया पता चले, हर रोज करीब आधा 1 घंटा उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर लिया, चीजें फिक्स होना चालू हो जाएंगी। मेरा आप सब लोग को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए एंड जॉइन क्लासरूम टेस्टिंग नाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका वो डिसिप्लिन बना रहेगा जो टेस्टिंग के अंदर चाहिए। नीट एग्जाम्स और ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर टेस्टिंग होता है, और टेस्टिंग घर पे बैठ के करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड क्लासरूम टेस्टिंग। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड क्लासरूम टेस्टिंग करिए। टेस्ट 12 जुलाई को है, ठीक है बच्चों।